कहते हो ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन करे तो दुख जाए कोई। दुख में सुमरन करे तो दुख जाए कोई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इस प्रकार से महाराज आहों के आशिक बिंदु जी ने लिखा मोहन मोहिनी। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक तो मुझे अपनी आहों का असर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अर्थात मैंने ये देखा कि हमारे पास जीवन में जब जब दुख आया तब तब आकर के आपने बचाया। अगर दुख ना आते तो इतनी बार आप आते क्या। मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ कि आप जा रहे द्वारका, अब नंबर आ जाएगा हमारा दुख पाने का, आप नहीं आएंगे। और दुख जब मैं मांग रही हूँ, दुख आप जब कह देंगे तो दुख तैयार खड़ा है। और वो तैयार खड़ा है तो आपकी प्रतिज्ञा है विरुद्ध संहारी, आप खड़े रहेंगे। दुख आएगा तो आप बचाने आओगे, आप रहोगे दुख नहीं आ पाएगा। और आप जब चले जाओगे तो दुख आएगा तो आपको आके बचाना पड़ेगा। अर्थात हम आपके साथ रहे, आप हमारे साथ, फिर दुख आएगा क्या। है दिख रहा है दुख, लेकिन दुख दुखी नहीं कर पाएगा। उसके बाद में भगवान द्वारकापुरी में गए। समय आने पर उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम परीक्षित रखा गया। कम उम्र में ही पांडवों ने उसको राज्य सिंहासन दे करके स्वयं स्वर्ग के लिए चले गए। कथा आती है कि राजा परीक्षित जब भ्रमण करने के लिए गए अपने राज्य में, तो इन्होंने देखा कि एक बैल और गाय दोनों बातें कर रहे हैं। ये आपस में भाषा समझते हैं एक दूसरे की। पहले जितने भी महापुरुष थे वो कई भाषाएं समझते थे, कई अनेकों भाषाएं। जब वो गाय और बैल दोनों बातें कर रहे थे, उस समय राजा परीक्षित पहुंच गए। इन्होंने सुनी क्या बातें कर रहे थे वो गाय और बैल। बैल के होते हैं 4 पैर, लेकिन 3 पैर कटे हुए हैं, उनसे ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है। एक पैर है, वो गाय बैल के सामने खड़ी खड़ी आंसू बहा रही, और वो बैल पूछ रहा है कि देवी जी मेरे पैर कटने का दुख है इसलिए रो रही हो, अथवा पांडव लोग पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग को चले गए, अब शूद्रों का राज्य होगा इसलिए रो रही हो। बहुत सारे प्रश्न उस बैल ने उस गाय से किए। उस गाय ने देख लिया महाराज परीक्षित जी को, तो गाय नहीं बोली। बैल ने भी उधर देखा तो फिर बैल ने भी कुछ नहीं पूछा, दोनों चुप हो गए। ईमानदारी से बताना, हम अगर अकेले ही हों 2 जने और हमारे चारों हाथ पैर में से कोई 3 काट जाए, तो हम प्रयास करेंगे कि इतने चिल्लाएं कि भीड़ इकट्ठी हो जाए कि आने पर चुप और हो जाएंगे। चुप तो नहीं होंगे ना। यह सब उल्टा है। इन्होंने क्या किया, चुप हो गए। और राजा परीक्षित ने पूछा कि साहब आपके 3 पैर किसने काट दिए।
आपका परिचय क्या है? आप गाय और बैल नहीं हो। जैसी बातें आप लोग कर रहे थे वैसी बातें गाय और बैल नहीं कर सकते। आप बोल रहे थे पांडव स्वर्ग को चले गए, मैं उन्हीं का वंशज हूं। आप आज्ञा करो, आपके पैर किसने काटे हैं, मैं उसको दंड दूंगा। उस बैल ने नहीं बताया कि किसने काटे, चुप हो गया, बोले ही नहीं। हम होते तो थाने में रिपोर्ट करने जाते और जिसने नहीं देखा ऐसे दो चारों को गवाह बना लेते। वो रिपोर्ट करने नहीं गया बल्कि थानेदार वही पूछ रहा है तो भी नहीं बता रहा। क्यों भाई? इसलिए नहीं बता रहा है कि वो बैल बैल नहीं है, वो गाय गाय नहीं है। बैल तो श्री धर्मराज हैं, गाय पृथ्वी मैया है और पृथ्वी पर मलमूत्र त्याग करते, खड्डे खोदते, उसी में भर देते गंदगी को। नाराज हुई क्या? श्राप दिया क्या? इसने शिकायत की क्या? ये दो कभी किसी की शिकायत, अभी तू पूछा तो भी नहीं बताया, हुआ क्या? हम लोग यदि कोई हमको दुख ना दे, भाग्य से रास्ता चलते हम स्वयं गिर जाएं और कोई घटना हो जाए तो भी हम संसारी लोग कम से कम 3 को दोष देते हैं। कितने को? बोलो जय श्री कृष्ण। सामने बैठ के ऐसे नहीं बैठेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। इसमें हमें और तुम्हें दोनों को नुकसान है, हम यहाँ फायदे के लिए बैठे हैं, हमको और आपको दोनों को फायदा हो। बोलो जय श्री कृष्ण। हम 3 को दोष देंगे, 3 को कम से कम, कम से कम। कौन है वो 3? उत्तरकांड में श्री रामचरितमानस में लिखा है, काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। काल माने समय। अरे भाई साहब मैंने रोका था 12 बजे मत जाओ, 12 बजे गया इसलिए एक्सीडेंट हो गया। जो समय को मानते ना काल को, तो वो क्या कहेंगे? काल, गलत समय में गया इसलिए मर गया। दूसरा आदमी कहेगा नहीं रोज 12 बजे जाता था, फिर बोले कर्म है, पी के चला रहा था इसलिए मर गया, कर्म खराब थे। तीसरा खड़ा हो जाएगा साहब रोज पीता था, नई बात थोड़ी है, तो वो कहेगा ईश्वर है, जो भगवान को करना है सो होना है, ये कहेगा। यद्यपि उस बैल और गाय ने 3 को भी दोष नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। हम लोग 3 को दोष तो देते ही देते और 30-40 की लिस्ट बना लेते। तो राजा परीक्षित को टेंशन हो गया इस बात का कि भाई मेरे राज्य में ऐसा कौन दुष्ट है जो गाय को और बैल को मार रहा है, पैर काट रहा है, मुझे पता करना होगा। जैसे ही राजा परीक्षित आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर के और काले काले कपड़े पहने हुए और गाय और बैल के जोड़े को कूटता हुआ जा रहा है। वो गाय और बैल मलमूत्र त्याग करते हुए, भागते हुए अपने रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। राजा परीक्षित जब भी पीछे से पहुंचे तो राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली लेकिन मारी नहीं। क्यों? इनकी रक्षा भगवान ने की थी उधर में, ये मार नहीं सकते हैं जब तक उसको अलर्ट न कर दें, सतर्क न कर दें।
उसके हाथ में भी जब तक तलवार नहीं हो तब तक मारेंगे नहीं। नीति। परीक्षित जी ने उसको सतर्क किया कि भाई तू इतना अपराध करता है, तूने बहुत सारे गाय और बैलों को मारा है, अब तेरा अंतिम समय आ गया, तैयार हो जा। जैसे ही उसने मुड़ के देखा महाराज परीक्षित के हाथ में तलवार, अपनी लाठी फेंक करके, भागवत में आता है दीनवत् शरणं गतः, दीन की तरह, और राजा परीक्षित की शरण में गिर पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा तो राजा परीक्षित के हाथ में तलवार ऊपर के ऊपर फिर नहीं मारा। क्यों? शरण में आए हुए व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, और शरण में आए हुए व्यक्ति को जो मार देता है उसके साथ क्या होता है पता है? सुंदरकांड में लिखा है, शरण में आए हुए व्यक्ति को जो त्याग देता है, मारना तो बहुत बड़ी बात है, मार तो सकते ही नहीं, भगा भी नहीं सकते हो साहब, रक्षा करना पड़ेगी, हेल्प करना पड़ेगी। नहीं किया तो सुंदरकांड में लिखा है क्या होगा उसका नतीजा, चाहे वो जैसा हो। भाई साहब सुंदरकांड में भागवत की 99% कथा है। सुंदरकांड में एक दोहा आता है 38 या 48 पर जो भी हो, शरणागति को जे तजहि निज अनहित अनुमान, नर पावर पाप मैं तिनहि मिलो कतहान। शरण में आए हुए व्यक्ति को जो त्याग देता है उसके मुंह देखने से पाप लगता है। इसीलिए तो भगवान की प्रतिज्ञा है, ये मजबूरी भी है, चाहे लाखों ब्राह्मण और गायों का वध किया हो, आ जाए त्यागेंगे नहीं। वो भी सुंदरकांड नहीं है ना? शरण